Hello everyone, I am going to teach you the types of reaction. So we will deal the first kind of reaction, that is the combination reaction. The first combination reaction, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन, ये दो या दो से अधिक चीज़ों को कंबाइन कर रहा है। तो आपके पास क्या है, ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं और ये कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जनरली द कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। वाई इट इज़ एक्जोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज when two or more than two compound or element get combined to form a single compound, इसमें क्या होगा, there is a breaking of bond। जब breaking bond होगा तो बहुत उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी आपको, जो एनर्जी रिलीज होगा वो हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होता है। तो हम देखेंगे कि आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवाया, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे आपके पास क्या है, क्विकलाइम के साथ रिएक्शन करवाया वाटर का, तो यहाँ आपको मिलेगा Ca, इसको बोलते हैं साल्फेट लाइम प्लस हीट बाहर निकलेगा। क्या होता है, क्विकलाइम को बोलते हैं चूना। क्विकलाइम में जब आप पानी डालोगे, वाटर डालोगे, तो ये क्या बना लेगा, साल्फेट CaOH का होल ट्वाइस, और हीट इसमें से बाहर निकलेगा। और ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच release heat in the form of heat or light which release the energy, we can say that energy, हम उसे एनर्जी कह सकते हैं, और एनर्जी ही जो है हीट और लाइट के फॉर्म में निकलता है। तो ये रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप जो हम देखेंगे वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके नाम से क्लियर है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन सिंगल कंपोनेंट गेट डिकम्पोज इनटू टू पार्ट्स, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। आपके पास मान लो ए बी एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है, कंपोनेंट है, ये डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में, ए प्लस बी में। इसमें क्या करते हैं, हम हीट देते हैं, एक तरह की एनर्जी देते हैं, जैसे CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपन हीट दे रहे हैं। आफ्टर गिविंग द हीट इट डिकम्पोज इनटू टू पार्ट, दैट इज CO2, ये गैस के फॉर्म में CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ एक मेन पॉइंट डिस्कस करने वाला है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इज अ टाइप ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। वाई इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? ये इंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है? बिकॉज वी हैव टू रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो है एक तरह की एनर्जी को ऐड कर रहे हैं, एक तरह की एनर्जी को दे रहे हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, उसमें क्या कर रहे हैं, जब ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड व्हेन टू और मोर कंपाउंड गेट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इसमें क्या हो रहा था, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस। जब बहुत सारी बॉन्ड आपस में तोड़ेंगे तो उसमें एनर्जी का रिलीज होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक बड़े प्रोडक्ट को, यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बड़े प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें छोटे छोटे पार्ट बड़े प्रोडक्ट बन के बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, जैसे आप अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपके पास क्या है, अगला एग्जाम्पल
PbNO3 का होल ट्वाइस जब आप इसको हिट करोगे, एनर्जी दोगे, तो ये PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। आपके पास क्या है, AgCl सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको सनलाइट दे रहे हो, इसको सनलाइट दे रहे हैं अपन, तो ये सिल्वर किसमें, ग्रे कलर में, ग्रे कलर में ये ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर ग्रे कलर में। यहाँ चांदी का कलर था, सिल्वर कलर था, जब से हमने AgCl को ये सिल्वर कलर में था, जिस हमने सनलाइट दिया तो ये क्या हुआ, सिल्वर डिफरेंट अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या हिंदी में बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस में बता दूं आपको कि डिस्प्लेस का क्या कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक बॉडी है, आप क्या कर रहे हो, उसमें फोर्स लगा रहे हो, तो ये अपने जो है इनिशियल पोजीशन से एक दूसरे जगह पे जाएगी तो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपके पास क्या है, एक प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट BC है। इसमें क्या करेगा आप, ये जो है ये B को डिस्प्लेस कर देगा, A B को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना देगा AC प्लस B। अब यहाँ जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये B को डिस्प्लेस कब करेगा, ये तय होता है रिएक्टिविटी आर्डर पे, ये तय होता है रिएक्टिविटी आर्डर पे। तो आइए हम रिएक्टिविटी आर्डर देख लें। ये आपका रिएक्टिविटी आर्डर KNA CA MG ZL ZN PB H CU HG AG, ये आपका रिएक्टिविटी आर्डर है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इसके लिए, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक आजमा सकते हैं। केमिस्ट्री में हमें क्या होता है कि बहुत सारे फार्मूले रहते हैं, उसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक आजमा सकते हैं। जैसे केदारनाथ, कैसे केदारनाथ का माली, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये अलग चीज़ रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर फेरस जो सॉलिड में है, फेरस आपका सॉलिड में है, ये बन जाएगा आपका FeSO4, कॉपर बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखो फेरस जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अगर हम फेरस क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टिविटी आर्डर में हम क्या करेंगे, इस सीरीज में देखेंगे कि फेरस जो है कॉपर उसके नीचे रहेगा और फेरस जो है उसके ऊपर रहेगा। ये वो उससे ज़्यादा रिएक्शन है, उससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव, इसलिए इसको डिस्प्लेट कर देगा। इस काइंड ऑफ नोन एज रिएक्शन, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला एग्जाम्पल आपके पास क्या है, PbCuCl2। ये डिस्प्लेस कर देगा PB कॉपर को, तो ये बन जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से जो भी एलिमेंट जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट करवाना हो, वो एलिमेंट उसके ऊपर होना चाहिए इस रिएक्टिविटी आर्डर में। इसमें बहुत सारे एलिमेंट नहीं दिए हैं, आप एक चार्ट होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट की रिएक्टिविटी आर्डर दी रहती है, तो आप जो डिस्प्लेस करवा सकते हैं। इसी तरीके से एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है कि आपके पास दो कंपाउंड है, जिसमें एक कंपाउंड जो है C को रिप्लेस, एक कंपाउंड C को, तो यहाँ AC बनेगा और अगला कंपाउंड B को इस तरीके से इसको रिलीज हटा देगा। यहाँ हम देखेंगे आपके पास Na2SO4 BaCl2 डबल डिकम्पोजिशन में करवा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा BaSO4 प्लस 2NaCl। So this is the discussion of the type of reaction in which we deal the combination reaction. In combination reaction
more than two component get combined to form a single component and release the heat. It is known as the endothermic reaction. And in displacement reaction, the one single component decomposes into the two or more product, that is known as endothermic reaction, in which we have to require a certain kind of energy or heat. And in displacement reaction we have absorbed the, हमने इसमें क्या देखा कि हमने मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज को देखा, उसके बाद जो मोस्ट रिएक्टिविटी वो जो सबसे ऊपर है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, वो आके अपनी जगह बना ले रहा है। तो ये रहा हमारा डिस्कशन। होप यू लाइक। थैंक यू सो मच।